अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मुझे एक बात बताइए, एक सवाल मैं आपसे करता हूं। आप एक हारा हुआ इंसान किसे कहेंगे? जो हर बार अपनी क्लास में फेल हो जाता है, या जिसे एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती, या जो बिजनेस में बार बार फेल हो जाता है? मैं आज आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुना रहा हूं जिसने कभी हार नहीं मानी, जिंदगी में बहुत संघर्ष किए, कोशिशें की। हालांकि उनकी जिंदगी में इतनी नाकामियां, इतनी असफलताएं आई कि वो कभी भी हार मान सकते थे, कभी भी पीछे हट सकते थे, लेकिन नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। इसलिए वो आज गुमनाम नहीं है। उनका नाम आज भी सियासत की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। याद रखे, एक इंसान तब नहीं हारता जब वो फेल हो जाता है या बार बार नाकाम हो जाता है। एक इंसान तब हारता है जब वो खुद हार मान लेता है, जब वो अपने मन से, अंदर से हार जाता है। इस कहानी से आपको यह सबक जरूर मिलेगा कि कुछ भी हो जाए, आप मैदान नहीं छोड़ेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। आपको बस खुद पर और खुदा पर यकीन रखने की जरूरत है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की, जो 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के एक केंटकी सूबे के हार्डन काउंटी नाम की जगह में एक खुद के बनाए हुए एक लकड़ी के एक गरीब खाने में, एक गरीब घर में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम थॉमसन लिंकन था और मां का नाम नैन्सी लिंकन था, और उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम सारा था, सारा लिंकन। उनके वालिद हालांकि किसान थे, खेती बाड़ी करके अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर किया करते थे। लिंकन जब 2 साल के थे तो एक दिन उनको उन्हीं की जमीन से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई। फिर वो इंडियाना में ओहियो नदी के किनारे रहने लग गए, वहां शिफ्ट हो गए। इंडियाना शिफ्ट होने के बाद उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने जंगल काट काट कर जमीन को खेती के लायक बनाया। चूंकि अब्राहम अपने बाप के साथ खेती बाड़ी में मदद किया करते थे, तो वो शुरू में स्कूल नहीं जा सके थे। अब्राहम के जो वालिद थे, उनके जो बाप थे, वो बहुत सख्त मिजाज थे, चिड़चिड़े थे। वो अब्राहम से बहुत काम करवाते थे, उसको मारते भी थे। और उनके वालिद हमेशा ये चाहते थे कि अब्राहम स्कूल न जाए, बल्कि मेरे साथ खेती बाड़ी करे और मेरी मदद करे। यही वजह थी कि अब्राहम अपने वालिद से हमेशा नाराज ही रहते थे। ये सारी परेशानियां क्या कम थी कि एक कयामत और टूट पड़ी। अब्राहम जब 9 साल के थे तो उनके मां का इंतकाल हो गया, जिससे उनकी और परेशानियों में इजाफा हो गया। फिर थोड़े ही अरसे के बाद अब्राहम लिंकन के वालिद ने, यानी उनके बाप ने, थॉमसन लिंकन ने एक ऐसी औरत से शादी की जिसके ऑलरेडी पहले से ही 3 बच्चे थे। लेकिन यहां पर अब्राहम लिंकन की थोड़ी किस्मत जरा अच्छी थी, क्योंकि उनको उनकी सौतीली मां और उसका रवैया अब्राहम के साथ काफी अच्छा था। उसने अब्राहम को सगी मां की भी कमी महसूस नहीं होने दी। उस मां ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, उसकी तरबियत की, उसे स्कूल भेजा। हालांकि अब्राहम को किताबों से बहुत ज्यादा फितरी लगाव था, उनको पढ़ने का बहुत शौक था। कभी कभी एक किताब मांगने के लिए उन्होंने 18 किलोमीटर का सफर किया है। हालांकि उनकी जिंदगी के संघर्षों में एक ये भी बात है कि जब पैसों की कमी हो गई, जब भूख सताने लगी, तो उन्होंने अपने हाथों से एक नाव बनाकर कुछ दिन तक नाव में सामान ढोने का भी काम किया। कुछ दिन तक उन्होंने बढ़ई का, यानी मिस्त्री का तक काम किया।
जब अब्राहम थोड़े बड़े हुए तो वो शहर जाकर एक स्टोर में काम करने लगे, वहां नौकरी करने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वहां से भी निकाल दिए गए। फिर उन्होंने वहां पर प्राइवेट ट्यूशन से वकालत की पढ़ाई शुरू की और फिर अपनी वकालत मुकम्मल करने के बाद 20 साल तक वो वकालत भी करते रहे। हालांकि वो वकालत में इतने कामयाब नहीं हुए, वहां भी फेल हुए, क्योंकि वो अक्सर गरीबों के केस फ्री में या कम पैसों में लड़ते थे। वकालत करते करते वो सियासत में भी, पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी लेने लग गए थे। उसकी वजह यह थी कि अमेरिका में गुलामों पर जुल्म का सिस्टम बहुत आम था। वहां पर काले बाजार में चीजों की तरह बिकते थे, उनकी बोलियां लगती थी। जमीनें सारी गोरों की थी और काले अक्सर उसमें बंधुआ मजदूर थे। लिंकन इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा से थे, इसलिए उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और इस आवाज उठाने की वजह से वो बहुत जल्दी लोगों में मशहूर हो गए। सियासत के शुरू के दिनों में ही एक बहुत बड़े सियासतदान की लड़की से उनकी शादी हो गई, तो वो पॉलिटिक्स में और ज्यादा एक्टिव हो गए। इलेक्शन में, चुनाव में वो 8 बार खड़े हुए और कमाल की बात देखिए, 8 बार उनको हार का सामना करना पड़ा। पैसों की परेशानी इस हद तक बढ़ गई कि उनका एक बार नर्वस ब्रेकडाउन भी हो गया। वो डिप्रेशन में चले गए थे, यहां तक कि वो चाकू और छुरी से दूर रहने लग गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं वो खुद को ही न मार दे। लेकिन अब्राहम लिंकन ने हार नहीं मानी। फिर एक नई हिम्मत, नए जोश के साथ 1860 में वो 9वीं बार इलेक्शन और चुनाव लड़े और आखिरकार कामयाबी ने उनके कदमों को चूमा और वो अमेरिका के 16वें सदर यानी राष्ट्रपति बने। उन्होंने सदर बनने के बाद सबसे पहले गुलामी का सिस्टम खत्म किया, काले गोरों का भेद खत्म किया, अमेरिका को खाना जंगी और सिविल वॉर से बाहर निकाला। फिर क्या हुआ? फिर आखिर वो दिन आ ही गया जो हर इंसान की जिंदगी में आना ही है। एक दिन वॉशिंगटन में उनका कत्ल कर दिया गया। वो एक अलग लंबी कहानी है। कुल मिलाकर और शॉर्टकट में अब्राहम लिंकन की कहानी कुछ इस तरह से होती है कि 9 साल की उम्र में उनकी मां की मौत हो गई। 21 साल की उम्र में वो अपने बाप से अलग हो गए। 23 साल की उम्र में नौकरी से निकाल दिए गए। 24 साल की उम्र में वो बिजनेस में फेल हो गए। 26 साल की उम्र में उनकी महबूबा, उनकी प्रेमिका की मौत हो गई। 27 साल की उम्र में वो डिप्रेशन में चले गए। 34 साल की उम्र में वो चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 39 साल की उम्र में वो फिर से चुनाव लड़े लेकिन फिर हार गए। 45 साल की उम्र में सेनेट का चुनाव लड़े, उसमें भी हार गए। 47 साल की उम्र में फिर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, उसमें भी हार गए। 49 साल की उम्र में फिर चुनाव लड़े, फिर हार गए। हैरत होती है कि इनकी जगह कोई और होता तो कब से हार मान लेता और अपनी किस्मत को कोसता। लेकिन कुछ जिद्दी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल देते हैं। लिंकन भी उन्हीं में से एक थे। 51 साल की उम्र में वो फिर चुनाव लड़े और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति और सदर बन गए। हार न मानो तो कोशिशें बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मकसद सही, इरादा नेक हो तो इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी से भी हमेशा की तरह हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।